वेलकम टू WWE Unreal एपिसोड 1 द न्यू एरा। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एक पीक है जहाँ बैकस्टेज कहानियां देखेंगे, ऐसी कहानियां जो हमें पर्दे पे दिखाई गई और कुछ ऐसी कहानियां जो पर्दे पे नहीं दिखाई गई। तो भाई इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत होती है रॉ ऑन नेटफ्लिक्स के प्रीमियर एपिसोड से एक महीने पहले ही कहानी। तो सबसे पहला सीन यहाँ हम देखते हैं कोडी रोड्स, जिनका रियल नाम है कोडी रनल्ड्स, जिनका एक अलग ही रूप सामने आता है। वो अपनी बेटी लिबर्टी के साथ क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं और जब लिबर्टी कहती है पापा आप डांसर हो, तो कोडियोर हंस के कहते हैं हाँ बेटा मैं डांसर हूँ। यहाँ पे कोडियोर्स कहते हैं कि जो उनकी बेटी लिबर्टी है उसे लगता है कि वो हर रोज डांस के लिए जाते हैं। जो कोडियोर्स की जो एंट्रेंस है, जो पायरो बजते हैं, वो कोडियोर्स की डांस परफॉर्मेंस का हिस्सा है। ब्रैंडी रोड्स भी कहती हैं कि भाई जो उनकी बेटी लिबर्टी है उनको उसे अभी तक पता ही नहीं कि उसके पापा कितने बड़े रेसलर हैं पूरी दुनिया भर में। यहाँ कोडियोर्स कहते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए बेस्ट डांसर यानी बेस्ट रेसलर बनना चाहते हैं। अब सीन आता है ट्रिपल एच और कोडी रोड्स का इन गोरिल्ला पोजीशन। ट्रिपल एच कहते हैं कोडी इज द क्लोजेस्ट थिंग वी हैव टू बी अ प्योर बेबी फेस। यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं कि एक हील बनना, एक विलन बनना बड़ा आसान है। आपको दो दिन उल्टी पुल्टी बातें बोलनी होती है जिससे सारे फैंस एंटरटेन हो जाते हैं, लेकिन एक प्योर बेबी फेस बनना बड़ा बोरिंग होता है क्योंकि वो बंदा हमेशा अच्छाई से जीतता है जिससे लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन कोडी रोड्स इज अ मेन गाय। और यहाँ पे ये भी डिस्कस होता है कि कोडी रोड्स को कैसे इंटेंशनली थोड़ा सा लिमिटेड स्क्रीन टाइम देना है रॉ नेटफ्लिक्स के प्रीमियर तक, क्योंकि कहते हैं ना जितना ज्यादा प्रीमियम बंदा होता है उसकी प्रीमियम वैल्यू जब भी बनती है जब वो कम स्क्रीन पे आता है, यानी जितना कम दिखाओ उतनी बड़ी हाइप बनती है। अब यहाँ पे विजुअल स्विच होते हैं स्टैमफोर्ड ऑफिस, व्हाइट पेपर कैलेंडर, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, रेसलमेनिया तक के प्लान्स होते हैं। यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के मास्टरमाइंड राइटर्स एड कोस्की और जोनाथन बैकस्टॉर्म सीजन का लेआउट डिजाइन करते हैं और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रोड टू रेसलमेनिया तक के मंडे नाइट रॉज, रॉयल रंबल, एलिमिनेशन चेंबर, सैटरडे नाइट मेन इवेंट्स और रेसलमेनिया 41 के जितने मंडे नाइट रॉज और स्मैकडाउन है उसको किस तरीके से प्लान किया जाएगा। यहाँ पे ट्रिपल एच ये भी कहते हैं कि ये साल हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर जॉन सीना अपने फाइनल रन के लिए वापस आ रहा है। अब यहाँ पे जॉन सीना पे स्क्रीन स्विच होती है। यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं हाय मेरा नाम जॉन सीना है, मेरा पासपोर्ट, मेरे वीजास, मेरा कह सकते हैं वोटर आईडी, हर जगह सिर्फ जॉन सीना ही है। यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं कि रेसलिंग उनके खून में है और ये काम वो फ्री में भी करेंगे, लेकिन क्या करूँ जो मेरा शरीर है ना वही मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब राइटर्स रूम में एक इंटरेस्टिंग सीन में जो बैकस्टॉर्म होते हैं वो प्रपोज करते हैं कि जॉन सीना को किसी से बचा के एंट्री दिलाते हैं, लेकिन ट्रिपल एच सीधा बोल देते हैं कि भाई ना, सीना की रिटर्न खुद में स्ट्रांग होनी चाहिए, उसे किसी की हेल्प की जरूरत तो बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। और यहाँ पे हमें एक कैलेंडर भी दिखाया जाता है जो रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर शो के जो मैचेस थे वो व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए थे। अब इनमें से कितने मैचेस होते हैं वो तो आप सबको पता ही है। अब यहाँ पे कैमरा स्विच होता है रिया रिप्ली की तरफ और भाई रिया रिप्ली के रूम के विजुअल्स हमको दिखते हैं और जिसमें बड़ी अजीबो गरीबो चीजें होती हैं जिससे मैं भी डर गया था। रिया रिप्ली कहती है मेरा रियल नाम है टेमिटी बेनेट, मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हूँ और 20 साल की उम्र में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्राई आउट लिया था एट ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद से रिया रिप्ली ने कभी मुड़ के देखा नहीं। यहाँ पे रिया रिप्ली कहती है कि वैसे तो मैं बड़ी काम हूँ लेकिन जब मेरा म्यूजिक प्ले होता है मैं रिया रिप्ली बन जाती हूँ, जो कि काफी ब्रूटल है, काफी बैड है और सबसे बड़ी बात वो किसी पर रहम नहीं खाती है। तो वो कहती हैं कि जो रिया रिप्ली तक कैरेक्टर है वो उसको हमेशा दबा के रखती हैं जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पे रिया
होता है सीएम पंक का सर्वाइवर सीरीज में, और हम रिटर्न के बाद बैक स्टेज देखते हैं कि जो ट्रिपल एच और सीएम पंक है वो कहते हैं कि भाई ऐसा करते हैं हम एक फोटो ले लेते हैं जो कि वायरल हो जाएगी। और यहाँ पे सीएम पंक और ट्रिपल एच मजाक करते हैं, एक फोटो भी क्लिक करवाते हैं। अब यहाँ पे कहानी स्विच होती है रॉ नेटफ्लिक्स के प्रीमियर शो पे। यहाँ पे जेकब फाटू भी हमें देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं सीएम पंक से मिलकर और एक सेल्फी चाहते हैं। और यहाँ पे क्रिएटिव टीम ये सीएम पंक को बताती है कैसे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस स्टेज में एक साथ होंगे और उनके बीच में बहस होगी, और जिसके बाद सीएम पंक धक्का दे देंगे सेथ रॉलिंस को। और बिल्कुल वैसा ही चीज होती भी है रियल लाइफ में भी। अब यहाँ पे सीएम पंक ये भी बताते हैं जो सेथ रॉलिंस था वो 16 साल की उम्र में सीएम पंक के पास यानी मेरे पास आया था जिससे वो ट्रेनिंग दे फ्री में। और सीएम पंक कहते हैं ये फ्री की चीज ना सेथ रॉलिंस पे आदत ना अभी भी है। अब यहाँ पे थोड़ी तारीफ भी करते हैं सीएम पंक सेथ रॉलिंस की कि भाई यहाँ पे जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से चला गया था जब तक सीएम पंक की गैर मौजूदगी में सेथ रॉलिंस ने बड़ा ही जबरदस्त काम किया, लेकिन डैडीज बैक बॉय। ओ भाई अब पता लगता है हमें गोरिल्ला पोजीशन के सीक्रेट के बारे में। यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं जो गोरिल्ला पोजीशन जो नाम है ये एक मशहूर रेसलर के नाम पे रखा गया है, और जितने भी शोज होते हैं अरीना में वहाँ हर बार नई गोरिल्ला पोजीशन बनाई जाती है, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, और ये काफी सीक्रेटिव होता है और इसके बारे में काफी डिटेल हमें पता चलती है इस डॉक्यूमेंट्री में। यहाँ ब्रूस रिचर्ड बोलते हैं कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीट इन द बिल्डिंग, और यहाँ पे हमें ओवरव्यू दिया जाता है गोरिल्ला पोजीशन, फैंस की अरीना का और एक रिंग कंट्रोल का। और हमें अब देखो भाई सबसे पहले 2 सीट पे बैठते हैं अपने ट्रिपल एच और ब्रूस रिचर्ड साइड में, और जो साइड टेबल होती है वहां पे बैठते हैं अपने टाइम कीपर, कंट्रोल वाले और मैच प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो मैच प्रोड्यूसर हैं वो ये बताते हैं कि वो कैसे वो टाइम कंट्रोल में भी ध्यान देते हैं। उनके हाथ के कान में हेडसेट होता है जिसकी वजह से वो 24 घंटे जब मैच चल रहा होता है रेफरी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और जो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कैमरा एंगल चाहिए होते हैं यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन पे वो सारी इन्फॉर्मेशन कैमरामैन और रेफरी को पहुंचाई जाती है, और जो भी मूव्स करने होते हैं और जिस तरीके से पिन होना होता है वो सारी चीजें गाइड की जाती हैं रेफरी को, और रेफरी फिर गाइड करता है हमारे प्यारे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स को। और एक सीन में एक मैच ओवर टाइम भी हो जाता है जिसकी वजह से ब्रूस रिचर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो भाई एकदम ना प्योर ड्रामेटिक बैकस्टेज स्क्रिप्ट लगता है, मतलब एकदम ना बैकस्टेज ना काफी ज्यादा ड्रामेटिक और इंटेंस माहौल रहता है ड्यूरिंग अ रेसलिंग मैच। यहाँ हम ट्रिपल एच को ये भी पूछते हुए देख सकते हैं रेफरी को कि भाई क्या जेकब ठीक है, क्योंकि भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने जो चेयर शॉट मारा था तो भाई वो काफी ज्यादा तगड़ा था। तो मतलब यार हर चीज यहाँ पे देख रहे होते हैं अपने प्रोड्यूसर और ट्रिपल एच साहब। और यहाँ पे एक सीन भी आता है जिसमें जेकब फाटू फैंस को धक्का दे देते हैं और भाई ट्रिपल एच काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं, भाई फैंस को धक्का क्यों दे रहे हो। और यहाँ पे पीछे अपने निकोलिस भी होते हैं जो कि गाइड कर रहे होते हैं रेफरी को दोबारा पूरा मैच। क्रिस पार्क जो कि हमारे मैच प्रोड्यूसर भी है काफी अच्छा, और वो भी रूड के साथ यहाँ पे ये बताते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइमिंग को रिलेटेड होती है कि कौन सा मूव कब करना है, कितने सेकंड में करना है, जो कि एकदम एक्यूरेट बैठना चाहिए जिसकी वजह से जो पूरा शो है एकदम टाइम पे खत्म हो और ऑडियंस को एक जबरदस्त मैच मिल सके। या दीपली बता रही हैं कि भाई वो कैसे इतने ज्यादा नर्वस हैं इस मैच से पहले जो कि लिव मोर्गन के साथ उनका होने वाला है। यहाँ पे वो उनको लग रहा है कि वो डिहाइड्रेट हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें सही से सोई कि नहीं सोई। यहाँ पे दिया दीपली ये भी कहती हैं कि जो उन्होंने कॉस्ट्यूम बनवाया था स्पेशल मैच के लिए वो भी उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि वो मोटी हो गई है, क्योंकि उन्होंने क्रिसमस में कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तो मतलब अगर दिया दीपली को हम देखें तो टिपिकल हमें लगता है कि काफी ज्यादा बैड एज वुमन है, लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है। दिया दीपली प्यारी सी क्यूट सी परी हैं, हम सबकी तरह है, में से आधे तो परा हैं वो परी हैं। और हम और भी देख सकते हैं जिसमें रॉक निकी बेला से मिल रहे होते हैं, स्टेफनी मैकमैन अंडरटेकर से, और कोडी रोड्स के भी काफी सारे विजुअल्स हैं इस डॉक्यूमेंट्री में बैक स्टेज। यहाँ पे रोमन रेंस और ट्रेविस स्कॉट एक साथ दिखते हैं सेल्फी लेते हुए, जो कि भाई एक गोल्डन मोमेंट है। यहाँ पे जॉन सीना भी दिखते हैं हमें जो कि साइन कर रहे हैं जो कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं कि मैं तैयार हूँ अपने कूल्हे और हड्डियां तोड़वाने के लिए। तो मतलब एक फनी एलिमेंट भी यहाँ पे ट्रिपल एच के साथ बात करते हैं जॉन सीना ने ऐड कर दिया। हम बैक स्टेज ये भी देख सकते हैं कि पॉल हेमन, जिमी ऊसो और जॉन सीना भी
जो कि यहाँ पे गोरिल्ला पोजीशन में खड़े हैं, चीजें यहाँ पे नोटिस करते हैं और जॉन सीना ट्रिपल एच से बात करते हैं आफ्टर द प्रोमो और ऑन नेटफ्लिक्स। अब भाई हम यहाँ देख रहे हैं रिया रिप्ली को, भाई रिया रिप्ली की सांसें फूल रही हैं और वो मैच के जो कह सकते हैं एनिमेशन है जो वो विजुअलाइज कर रही है मूव्स को, लेकिन बगल में आ जाते हैं अपने डेमियन प्रीस्ट। और भाई डेमियन प्रीस्ट सारी बातें सुन रहे हैं रिया रिप्ली और उनको यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं कि भाई तू कर लेगी, तू चिंता मत कर, तू एक बैड एज वुमन है, तू यहाँ की मेगा स्टार है। तो भाई यहाँ पे ऐसा देखते हैं जो रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट हैं, काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है और भाई डेमियन प्रीस्ट काफी अच्छा काम कर रहे हैं रिया रिप्ली को कह सकते हैं मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि रिया रिप्ली काफी ज्यादा टेंस और नर्वस दिखाई दे रही है अपने मैच से पहले। लेकिन यहाँ पे रिया रिप्ली ये भी कहती है लेकिन भाई जैसे मेरा म्यूजिक प्ले होता है ना, मेरी नर्वसनेस पता नहीं कहाँ से जाती है और मैं बन जाती हूँ रिया ब्लडी रिप्ली। अब भाई यहाँ पे विजुअल शिफ्ट होता है सीएम पंक और सेथ रोलिंस के मेन इवेंट ऑन नेटफ्लिक्स के मैच में, और हम यहाँ पे गोरिल्ला पोजीशन में देख रहे हैं जो क्रिस पार्क है काफी ज्यादा टेंस है क्योंकि उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा। सारे मूव्स यहाँ पे सीएम पंक सेथ रोलिंस खुद अपने आप से कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं और यहाँ पे ब्रूस प्रिचर्ड भी कह रहे हैं कि भाई टाइम लिमिट से ज्यादा क्यों जा रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे क्रिस पार्क कह रहे हैं कि भाई ब्रूस चिंता मत कर, गुस्सा मत, तो मैं सब चीजें हैंडल कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सेथ रोलिंस और सीएम पंक अपना ये मैच कोऑर्डिनेट कर ही जाते हैं जो भाई क्रिस पार्क बेचारे टेंस माहौल में है। और मैच के बाद हम देख सकते हैं ब्रूस प्रिचर्ड को, भाई यहाँ पे ब्रूस प्रिचर्ड समझा रहे हैं यहाँ पे क्रिस पार्क को, भाई चिंता मत कर, ऐसा होता है तो रिलैक्स है। यहाँ पे विलियम रीगल भी है, सेथ रोलिंस भी वापस आ चुके हैं, सेथ रोलिंस भी यहाँ पे बैकस्टेज में दिख रहे हैं जो कि काफी ज्यादा ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं यहाँ पे अपनी इंजरीज का। और भाई यहाँ पे सीएम पंक ये भी कहते हैं कि जब से मैंने रेसलिंग को प्यार किया, मैं हमेशा से एक जबरदस्त रेसलर बनना चाहता, ये मैं फैंस के लिए करता हूँ। और जब सीएम पंक बैकस्टेज आते हैं तो भाई स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे खुशी से गले लगा लेती हैं सीएम पंक को और ट्रिपल एच कहते हैं भाई तूने कमाल कर दिया। तो भाई यहाँ पे ट्रिपल एच, स्टेफनी मैकमैन और सीएम पंक की ये दोस्ती देख के तो लग ही नहीं रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब ये मेरे साथ प्रैंक तो नहीं हो गया। हम देखते हैं कैसे रिया रिप्ली काफी ज्यादा खुश हैं चैंपियनशिप जीत के, जो उनकी प्लेट्स लगाई जाती हैं। अंडरटेकर, डेमियन प्रीस्ट यहाँ पे ट्रिपल एच नरेट कर रहे होते हैं कि एक टैलेंट के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती जब बैकस्टेज उसे लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, चाहे वो हारे या जीते, लेकिन जैसा उसने काम किया ये सबसे ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे ट्रिपल एच कहते हैं इफ यू हेट इट राइट एंड कनेक्ट विद पीपल वी विल रन विद इट। और यहीं पे WWE अनरियल का यहाँ पे पहला एपिसोड खत्म होता है और भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कैसे जॉन सीना का रॉयल रंबल तक का सफर और कैसे जे ऊसो की कह सकते हैं ASS में रॉकेट लगाने का प्लान है ट्रिपल एच का। तो होपफुली आपको ये एपिसोड में ख्याल से अच्छा लगा, हिंदी में नरेशन, और भाई टाइम के साथ साथ ना और चीजें बेहतर होती रहेंगी। और नेक्स्ट एपिसोड मिस बिल्कुल मत करना। और तो भाई लाइक कर सकते हो आप, कमेंट में जरूर बताने कैसा मोमेंट आपको लगा है सबसे अच्छा, और चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन ना जो आने वाला है ना वो मतलब मजा आने वाला है। टिल देन आई लव यू गाइस।